अगर आपको भी इसी तरह नेक से लेकर उंगलियों तक दर्द हो रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि पिंच्ड नर्व का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। पिंच्ड नर्व को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी कि पिंच नर्व का वन ऑफ द मेन कॉज है हर्निएटेड डिस्क। इसका मतलब है जैसे हमारी कमर में स्लिप डिस्क होती है, उसी तरह हमारे गर्दन की स्पाइन में भी स्लिप डिस्क हो सकती है, जिसके वजह से हमारी जो नस है वो दबती है और वो पेन हमारे नेक से लेकर पूरे आर्म तक जाता है। अब ये जो पेन है वो पिन्स एंड नीडल्स, चुभने जैसा पेन होता है, कभी कभी जलन हो सकती है, नमनेस हो सकता है और एंड स्टेज में तो मसल वीकनेस भी हो सकती है। अगर आप अक्यूट स्टेज में है यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा दर्द है और आपका जो नेक है वो मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आइस पैक लगाना चाहिए सबसे पहले इस एरिया में। एंड सेकेंडली आपको याद रखना है कि आप कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके एनसेड्स यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन लें। जिनका दर्द थोड़ा कम है वो ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैं बताने वाली हूँ वो आप शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रैक्शन। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में बहुत बार क्या होता है, हमारी जो स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी है वो इस तरह कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से नस दबती है और हमें सिम्टम्स आते हैं। तो हमें क्या करना है, स्पाइन को हम डीकंप्रेस करेंगे यानी कि स्ट्रेच करेंगे। अब इसके लिए आपको एक टॉवल की जरूरत पड़ सकती है या तो एक नैपकिन भी ले सकते हैं। अब आपको इस टॉवल को आपके स्कल के एंड पे यानी कि जो हेयरलाइन है वहां पे आपको रख देना है इस तरह। ये होने के बाद आपको दोनों टॉवल के जो साइड्स है वो इस तरह ऊपर सामने की तरफ और डायगोनली ऊपर कर देना है। अब आपको हल्का सा स्ट्रेच देके इस तरह खींचना है। टॉवल को आप खींचेंगे तो आपको फील होगा कि आपका जो स्कल है, हेड है, वो भी थोड़ा ऊपर डायगोनली पुश हो रहा है। तो इस तरह आप करेंगे। ये आप कम से कम 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और ये आप 2 से 3 बार आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पोस्चर करेक्शन। इसमें 2 एक्सरसाइजेस आपको करनी है। सबसे फर्स्ट है चिन टक। आपको सामने देखना है, चिन शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर और आपको हल्के से चिन को पीछे करना है इस तरह। ये करना है 5 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करना है एंड ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। मैं साइडवेज आपको दिखा देती हूँ। सो आप चिन को पहले सामने देखेंगे और चिन को इस तरह पीछे करेंगे। जब आप ये करेंगे आपको होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। अब बहुत बार क्या होता है, जब आपको बोला जाता है कि ये ऐसे करके आपको रिलैक्स करना है, बहुत से लोग इस तरह आगे रिलैक्स कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको पीछे लेकर नॉर्मल पोजीशन में रिलैक्स करना है। ऐसे आप 10 रेपिटेशंस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है शोल्डर रिट्रैक्शंस। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो शोल्डर ब्लेड्स है वो दोनों को आपको नीचे और अंदर की तरफ इस तरह पुल करना है। इस तरह पुल करना है। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। ठीक है, तो पहले शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे और फिर शोल्डर्स को नीचे और अंदर की तरफ पुल करना है एंड देन रिलैक्स। ये अगेन आप 10 रेपिटेशंस के लिए कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज के लिए आपको हाथ इस तरह रखने हैं। अब आपको राइट हैंड का पाम इस तरह ऊपर करना है और आपको लेफ्ट साइड देखना है एंड देन जब आप ये लेफ्ट हैंड का पाम ऊपर करेंगे तब आपको राइट तरफ देखना है। सो इस तरह ये ऑल्टरनेटली आपको करना है। ये अगेन आप 10 to 15 रेपिटेशंस के लिए कर सकते हैं। तो ये थी सारी एक्सरसाइजेस पिंच नर्व के लिए। ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी एक्सरसाइजेस में पेन ज्यादा हो रहा है तो आप प्लीज वो एक्सरसाइज स्टॉप कीजिए और आपके नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं या तो फिर मेरे साथ भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैंने ये YouTube चैनल चालू किया था आप सबकी मदद करने के लिए, ताकि आपको घर बैठे बैठे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मिल सके। और इसीलिए प्लीज मेरे मिशन में जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए।
फ्यूचर में कोई भी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देखनी है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल कम बैक विथ वन सून. टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट.